हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी है आज भी यहाँ पर। और मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, सोशल मीडिया पर देखती हूँ, पर जैसे कि सबको पता है मेरा अलग से जो काम है मैं फिर दिन भर उसमें बिजी हो जाती हूँ, तो नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज जल्दी से पहले मैं ये रिएक्शन दे दूँ, फिर मैं जाऊँगी अपने काम पर। तो चलो मैं बताती हूँ। आज मैंने जो ये रिएक्शन वीडियो देखा है, और हो सकता ये वीडियो शायद कल परसों का है, पर मैं नहीं दे पाई इस पर रिएक्शन। पर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये वीडियो देखी होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को ये बात कहाँ तक अच्छी लगी वो भी कमेंट कीजिएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल फायदा उठाना, मतलब फायदा उठाना, इस हद तक फायदा उठाना हम लोगों को हजम नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम एक यूट्यूब फैमिली बनाते हैं उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं, या उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, या उनको ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि उनको ना भी वो चीज़ जानना हो फिर भी वो चीज़ वो देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की फैमिली के ही एक मेंबर की। आपने जगत दीदी की भाभी जो है उनका ब्लॉग जरूर देखा होगा। ये शायद कल या परसों का है वीडियो। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम से एक दिन हुआ है, मतलब कल का वीडियो है। तो हो सकता है मेरा ब्लॉग कल आए, इसलिए मैं परसों बोल रही हूँ। तो कल एक ब्लॉग आया है उनका, नेहा की शादी के लिए चले हम। तो आप बताइए, यदि जगत दीदी के फैमिली से कोई ऐसी बात लिखे, वो भी टाइटल थंबनेल में, नेहा दीदी की शादी के लिए निकले हम, ऐसा कुछ उनके थंबनेल में और टाइटल में है, तो आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे? या पब्लिक जो भोली भाली और ऐसी पब्लिक भी है जो सच में इन लोगों का ये जाल नहीं समझ पाते हैं, तो वो तो खिंचे जाएंगे ही। आखिर नेहा की शादी के लिए सब लोग जा रहे हैं, अरे नेहा की शादी होने लगी पता नहीं चला, हम लोग यही सोचेंगे। पर पता है, मैंने बहुत से रिएक्शन वीडियो देखे, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक आंटी का मैं रिएक्शन वीडियो देखती हूँ, वो मतलब जो बोलना है उनको बोल, बिल्कुल दो टूक बोल देती हैं, वो बुरा लगे चाहे कैसा लगे। उन्होंने बोला इन लोगों की सोशल मीडिया पर इतना मतलब धज्जियां उड़ी हैं, फिर भी ये लोग अभी भी सिर्फ अपने कंटेंट को ऐसे बनाने में लगे रहते हैं कि लोग देखें, चाहे इनकी इज्जत की फिर से धज्जियां उड़ जाएं, कुछ भी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे नेहा दीदी की शादी के लिए निकले ये लोग, तो क्या नेहा की शादी के लिए गए? तो बिल्कुल नहीं। वो नेहा की शादी के, जो जगत दीदी वाली नेहा है उनकी शादी में नहीं गए थे। जो उनकी भाभी है, उनकी बहन की एक ननद है, उनकी शादी थी, उनका नाम भी नेहा था। तो वो या तो ये बोल सकती कि मेरी बहन की ननद की शादी, या फिर उन्होंने अपने ब्लॉग में भी, पूरे वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बाद में कि ये मेरी बहन की ननद है, इनका नाम भी नेहा है, इसलिए मैंने ये लिखा। पर उनको पता था कि यदि मैं नेहा दीदी लिखूंगी तो पूरी पब्लिक सोचेगी कि मैं इन्हीं नेहा दीदी का बोल रही हूँ और इनकी ही शादी हो रही है। तो इनको क्या ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने फ़ायदा उठाया है कुछ व्यूज़ के लिए, कि कहीं ना कहीं से ऑडियंस देखेगी, मजबूर होगी, मैं ये बात लिखूंगी। तो आप खुद बताइए, इनको अब वो भी कितनी बड़ी बात है। जो लोग समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये बात लिखना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि जिस औरत की अभी इतनी धज्जियां उड़ी हैं, एक हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, दूसरे से सगाई हुई तो वो सगाई टूट गई, और अब तुम उनका नाम का इस्तेमाल करके लिख रहे हो कि नेहा दीदी की शादी के लिए चले अब, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप लोगों को व्यूज़, डॉलर जो भी है उनके आगे ये सब चीज़ नहीं दिख रही है। और रही फिर, मैंने एक वीडियो और देखा जगत दीदी और जगत दीदी के भैया का। आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग डी मार्ट गए थे कुछ खरीदारी करने के लिए, पर वहां पर उन्होंने भी बताया कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं, उनको एक बड़ा बैग चाहिए है, वैसा बैग मिल नहीं रहा है। और फिर एक बात और आपने देखी होगी, जो जगत दीदी के भाई हैं वो जूते खरीद रहे हैं, ये सामान वो सामान खरीद रहे हैं, और जगत दीदी से फिर बोलते हैं कि मैं यहाँ से डायपर भी खरीद लूँ, मतलब वो अपनी बेटी के लिए डायपर भी खरीद लें। तो जगत दीदी के एक्सप्रेशन थे, तू अभी डायपर भी खरीदेगा? मुझे बिल वाली लाइन में लगा दिया है जहां बिल पे करते हैं, और ये बिना पूछे कुछ भी खरीद रहा है, मुझे लगा दिया है बिल पे करने के लिए। और डायपर वाली बात कि तुम अभी यहीं खरीदोगे, वो बात सुन के अपने आप समझ में आ रहा था कि
जो सोशल मीडिया पर चलता है कि नेहा उस घर में रह रही हैं, तो उनके घर वालों का बहुत ही, खास करके उनके भैया भाभी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और यदि शायद यही वो सपोर्ट है जिसकी वजह से उनके रिश्ते अच्छे चल रहे, यदि एक टाइम पर नेहा सिर्फ अपना सोचना स्टार्ट कर दे और अपने खर्चे उनके खर्चे यदि अलग हो जाए, तो शायद ये सपोर्ट ना मिले। जो हमें 15 मिनट की वीडियो में दिखाया जाता है कि मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ, उनको ऐसे छू के तो दिखाए, टच करके तो दिखाए, बोल के तो दिखाए, हम निपट लेंगे, मैं आगे हूँ। तो हो सकता है ये सब सिर्फ इसलिए कि जो वो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो सपोर्ट की वजह से। जिस दिन शायद वो सपोर्ट ना रहे, तो शायद ये प्यार जो इतना गहरा दिखता है, और वो भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद, ये सब मतलब अभी भी दिख रहा है। जो जगत दीदी की भाभी हैं, वो भी दीदी 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 जो करती रहती है। कई बार बात सामने आई है कि जगत दीदी की वजह से ही उनकी भाभी को कई प्रमोशंस मिलते हैं। शायद इसीलिए इन लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं ऐसे अच्छे अच्छे दिखाए जाते, पर जो बैक कैमरा है इतना अच्छा सब कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा बर्डन नेहा के ऊपर ही डाला जाता है, फैमिली का, जिम्मेदारी का, जो भी आप समझें। और जो सोशल मीडिया पर इनके भाई के लिए बोला जाता था, कहीं ना कहीं वो सच बात है। और रही बात नेहा का नाम यूज़ करके थंबनेल डाल के, तो यहाँ पर भी उनकी भाभी कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठा रही हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि टोटली बहुत ही ज़्यादा गलत है। यदि नेहा को उनका सपोर्ट नहीं चाहिए पड़ता, तो शायद नेहा फिर उस टाइम यही बोलती, मेरा नाम यूज मत करो, नेहा की शादी मत लिखो। बोलती कि नहीं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का किसी ऐसी चीज में नाम जोड़ दिया जाए जिससे हम लोगों के मतलब इमेज पर फर्क पड़ेगा, तो हम लोग हमेशा यही बोलेंगे मेरा नाम यूज मत करो। पर क्या नेहा ने नहीं देखा होगा? नेहा को पता नहीं होगा कि उसका नाम यूज किया जा रहा है? वो ये भी बोल सकती थी मेरी बहन के ससुराल में किसी की शादी है या कुछ और, मेरी बहन की ननद की शादी है, नेहा दीदी ही क्यों यूज़ किया गया? जबकि उस नाम से आपके घर में एक पर्सन है और उसके साथ अभी बहुत कुछ गलत भी हुआ है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये कहाँ तक सही है। और हम लोगों का काम है रिएक्शन देना। हम लोग जो यूट्यूब पर देखेंगे, हम लोग तो उसके ऊपर ही रिएक्शन देंगे। तो हम लोगों को ये बात, शायद हम लोगों को क्यों, बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी है। जो एक दो रिएक्शन चैनल हैं जो बहुत अच्छे मतलब हैं, उन पर भी ये बात आई है कि उनकी भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग भी बताइएगा कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं, तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि क्या मेरी सोच और आपकी सोच एक है या मैं ही गलत सोच रही हूँ। धन्यवाद।